नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? दोस्तों, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, ये स्थान है नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में महाकुंभ का मेला लगता है। दोस्तों और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और प्रयागराज में यमुना और गंगा के संगम पर लगता है। याद रखना है दोस्तों। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है। आपके विकल्प हैं अपसौर, उपसौर, विषुव या फिर नक्षत्र। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है, और जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है तो उसको उपसौर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बांध का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं बोल्डर बांध, भाखड़ा बांध, हूवर बांध या फिर लुजोन बांध। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हूवर बांध। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हूवर बांध कहां पर स्थित है। ओजोन छिद्र कहां स्थित है? आपके विकल्प हैं आर्कटिक के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर या फिर अलास्का के ऊपर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र है। निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा पर 2 बार गुजरती है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा पर 2 बार गुजरती है, जबकि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। दोस्तों, मरीना तट यह तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिमालय का मूल भाग किससे बना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, हिमालय का मूल भाग ग्रेनाइट से बना है। दोस्तों, हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। दोस्तों, एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जबकि नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत के किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि दिए हुए स्थानों में भारत के किस स्थान पर शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह में। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों, आपको बताना है कि विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ज्यादा विद्यमान होता है जलवाष्प, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवाष्प। जबकि विश्व में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो खतरनाक होती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। मानव में ब्रेक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्सर्जन से संबंधित है मानव का ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक यानी कि किडनी। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक पठार में स्थित है? आपके विकल्प हैं बाघेलखंड के पठार में,
बुंदेलखंड के पठार में या मध्य भारत के पठार में या फिर विंध्य की पहाड़ियों में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य भारत के पठार में स्थित है चंबल घाटी। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियां। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दोस्तों अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, जबकि यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, जबकि एशिया महाद्वीप को द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके विकल्प हैं मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, सल्फर हेक्सला फ्लोराइड गैस या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों यह पिछली बार पेट परीक्षा में यानी कि 2022 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। मनुष्य के एक केंद्रक प्रारूप में अलिंग सूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 44। मनुष्य के एक केंद्रक प्रारूपों में अलिंग सूत्रों की संख्या 44 होती है, जबकि मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर जोड़ों में पूछता है गुणसूत्रों की संख्या तो 23 जोड़े होते हैं। भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जनजाति है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें जो बुलबुले होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण नींबू के रस में उत्फुल्लन होता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। जब दोस्तों दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी है गौरैया। दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 के विद्रोह के समय पामस्टन थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मेघालय की सीमा म्यांमार देश से नहीं लगती है, जबकि
मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, इन तीनों की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। दोस्तों इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। दोस्तों आपको बताना है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का भाग था भारतीय उपमहाद्वीप। दोस्तों बच्चों के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।